गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो मेरा डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे ये बात हम डिस्क्रिमिनेंट से पता लगाते हैं। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आती है तो मेरे रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, यानी x की दोनों वैल्यू सेम आएगी। और अगर ये लेस देन 0 होगा तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो ये बात हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब हम हमारे आज के वीडियो में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मेरे को ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि k प्लस 4x का स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने लिखेंगे सिंस द गिवन quadratic equation has real and equal roots, so b square minus 4ac की वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों 0 के इक्वल ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे a क्या है, a मेरा था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा k प्लस 4। b क्या था मेरा कोफिशिएंट ऑफ x, कितना हो जाएगा k प्लस 1। c क्या है मेरा कांस्टेंट, तब तो कितनी हो जाएगी मेरी 1। तो अब मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और b की वैल्यू लिख दूंगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है k प्लस 4, bc की वैल्यू है 1 और इसको इससे इक्वेट कर दूंगा 0 के इक्वल कर दूंगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, फिर 4 k प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, k प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। अभी आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16। ये देखो यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस मेरा हो जाएगा। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये k का स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा 2k में से 4k गया तो माइनस के 2k, फिर माइनस के 15 इज इक्वल टू, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूंगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा मेरे पास, k कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब k माइनस 5 दोबारा कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो k माइनस 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी या k प्लस 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ k की वैल्यू 5 और k की वैल्यू 3, तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई। तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया, नोटेड डाउन प्लीज। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ये वाला, इसके इक्विवेलेंट रियल रूट्स मेरे को बता रहे हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मैं लिखूंगा सिंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू है बच्चों 6। ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इज इक्वल टू
यह आ जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। अब k कॉमन 4k अपने कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे k माइनस 6 इज इक्वल्स टू, अब ये देखो दो चीजों का प्रोडक्ट कितना है 0 आ रहा है, तो या तो 4k बराबर 0 होगा या k माइनस 6 इज इक्वल्स टू, अब k इज इक्वल्स टू 0 या k इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे देखो k कहाँ पे आ रहा है, k एक्स स्क्वायर के साथ तो आ रहा है ना, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है, ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k, तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट k इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो k इज इक्वल्स टू 6। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल और डिस्टिंक्ट रूट का क्वेश्चन दे रखा है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और आपको ये बताया है इसके रियल और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स हैं, तो आप लिखोगे सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, so b square minus 4ac is greater than 0। greater than लेंगे हम a is equals to k, b is equals to 6 और c is equals to 1। वैल्यूज पुट करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन, अब हम इक्वल्स टू 0 नहीं लेंगे, ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0 माइनस 4k माइनस के 36, क्या कर दिया मैंने सब्ट्रैक्टिंग 36 बोथ साइड्स, तो इधर से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग बाय 4 कर दो यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय माइनस 4। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप किसी भी इनइक्वालिटी को, ये इनइक्वालिटी है इक्वल्स का साइन दीजिए, किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना, नेगेटिव साइन से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये आपका फ्लिप कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया a इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, यानी a की वैल्यू 9 से कम होने हो उस सभी कंडीशंस के लिए ये जो इक्वेशन है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि कोई रूट हो ही ना, यानी नो रूट एग्जिस्ट, थर्ड कंडीशन पे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये रहा। अब ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स, तो आपने क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जो आपको कंडीशन दे रखी है उसी के हिसाब से आपको सोल्व करना है। a is equals to 1, b is equals to 5k, c is equals to 16, वैल्यू पुट करो, ये जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 64, सॉरी लेस देन का साइन चलेगा, एडिंग 64 बोथ साइड, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया 5k का स्क्वायर लेस देन 64। इनइक्वालिटी साइन के अंदर हम ट्रांसपोज नहीं करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इसमें। हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमें हटानी है, जैसे यहाँ से 64 मेरे को हटाना था तो उसका अपोजिट ऑपरेशन करूंगा, अगर नेगेटिव है तो एडिशन का करूंगा, एडिंग है तो
सब्ट्रैक्शन करूंगा। अभी मल्टीप्लाई में तो मैं ये डिवाइड का ऑपरेशन लगाऊंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 25 आएगा ना, 5 का स्क्वायर था यहाँ पे 25 आएगा यहाँ, क्योंकि 5k का होल स्क्वायर 25 होगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर 64/25 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो k मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 8/5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, ये मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। कंडीशन दी है कि इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो हमें क्या करना है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी प्रूव करना है। ऐसे जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, जब भी क्वेश्चन होंगे, आपको केवल जो कंडीशन दे रखी है वो लगानी है। अब सॉल्यूशन देखो, कंडीशन b माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, सो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे। अब a क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, और c क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। एक काम करेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में भी abc दे गए और मेरा यहाँ पे भी abc, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको मैं कैपिटल लेटर्स वाला, देखो क्वेश्चन को तो चेंज नहीं कर सकते अपने, पर हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या ले लेंगे, कैपिटल अल्फाबेट्स ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा ये डिफरेंशिएट रहेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना आप जब एक जैसे आ जाए। तो अब मैं वैल्यू डालता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है b माइनस सी और a प्लस बी इज इक्वल टू होल स्क्वायर, यहाँ पे ओपन करेंगे तो आएगा c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस 4, b को a से मल्टीप्लाई करें तो ab, b को b से मल्टीप्लाई करें तो b का स्क्वायर, माइनस c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ac, और माइनस c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस bc इज इक्वल टू 0। अब देखो c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस 4ab प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये चीज मेरे पास आ गई। अब सबसे पहले मैं a स्क्वायर लिख देता हूँ, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर्स वाले पहले लिखेंगे, माइनस 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर 4ab, ये आ गया माइनस के 4ab, ab के बाद आएगा bc, bc कितना देखो आपके पास 4bc प्लस का 4bc, फिर ac देखो कितना है 2ac नेगेटिव और 4ac पॉजिटिव प्लस का 2ac इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब हमने क्लास 9 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, ये क्लास 9 की आइडेंटिटी है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये देखो, ये तो मेरा हो गया a का स्क्वायर प्लस इसको माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, फिर ये हो गया मेरा c का स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय b प्लस का आएगा प्लस 2ab, ये देखो प्लस माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू a इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। देख लो क्लास 9 में हम पढ़ते हुए आएंगे ये सब चीजें।
अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b को उधर ले जाओ तो 2b इज इक्वल टू आ गया a प्लस सी, और 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। हैंस प्रूव, आपने इसको सॉल्व कर दिया।